अंकारा से लीबिया तराबलस जाने वाले निजी तैयारा गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में सवार लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हुदाद शहीद हो गए। तैयारे में आर्मी चीफ समेत 5 अफराद सवार थे। तैयारे का मलबा मिल गया, तुर्क हुकाम ने तस्दीक कर दी। तुर्क वजीर दाखिला का कहना है कि तैयारे ने अंकारा एयरपोर्ट से 8:10 पर उड़ान भरी। 8:52 पर तैयारे से राबिता मुनक़ता हुआ। बिजनेस जेट की जानिब से हंगामी लैंडिंग की आखिरी कॉल मौसूल हुई थी। Arif Habib Consortium's revised bid stands at 135 billion. Lucky Consortium, your turn to consider. Would like to congratulate Arif Habib Consortium on it. पीआईए आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब रुपए में खरीद ली। कौमी एयरलाइन के निजकारी के लिए नीलामी। आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब में पीआईए के 75% शेयर्स खरीद लिए। लकी सीमेंट कंसोर्शियम ने 134 अरब की दूसरी बड़ी बोली लगाई। पहले मरहले में 3 बिडर्स ने बोलियां जमा कराई। आरिफ हबीब ग्रुप ने 115 अरब, लकी सीमेंट कंसोर्शियम ने 101.5 अरब, एयरब्लू ने 26.5 अरब की इब्तदाई बोली थी। मशीर निजकारी के मुताबिक खरीदार 25% शेयर्स भी 90 दिन में ले सकता है। हम जब एक्सपेंशन करेंगे तो और लोगों के लिए रोज़गार के भी जो है वो मौके होंगे, और जो एग्जिस्टिंग लोग हैं, जो तजर्बेकार लोग हैं, इनके लिए भी जो है वो बहुत अच्छे मौके होंगे, क्योंकि उसके अंदर फिर उनके लिए जो नेसेसरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है वो जब होगी तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकें। पीआईए की निजकारी पाकिस्तान की जीत हुई है। निजकारी कमीशन ने बहुत शफाफ तरीके से सारा अमल मुकम्मल किया। मुमताज़ बिजनेसमैन आरिफ हबीब कहते हैं, शफाफ निजकारी से सरमायाकारों का इत्तेमाद बढ़ेगा। पीआईए हमारा कौमी इदारा है, इसका खोया हुआ वकार बहाल करेंगे। मजीद लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। मुल्क में सरमायाकारी को भी मजीद फरोग मिलेगा। निजकारी के मजीद रास्ते खुले। वज़ीर आज़म का पीआईए की निजकारी पर इजहार तशक्कुर, कौम को मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने कहा, सरकारी इदारों की निजकारी के लिए इक़दामात उठाने का वादा किया था। पीआईए की निजकारी अहम संग मील है। बोली का अमल इंतहाई शफाफ रहा। मईशत मज़ीद मुस्तहकम करने में पीआईए और दीगर इदारों की निजकारी अहम किरदार अदा करेगी। मईशत पर सरमायाकारों का इत्तेमाद बहाल हुआ है। पीआईए की निजकारी सबूत है। वज़ीर ख़ारजा, फील्ड मार्शल, वज़ीर दिफा, मशीर निजकारी की कोशिशें लायक तहसीन हैं। वज़ीर ख़जाना की पीआईए निजकारी पर मशीर निजकारी और टीम को मुबारकबाद। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि खुशी की बात है, बोली लगाने वाली कंपनीज पाकिस्तान की हैं। निजकारी से गैर मुल्की सरमायाकारी को भी फ़रोग़ मिलेगा। हुकूमती चाहती है तमाम इदारे अपने पैरों पर खड़े हों। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पीआईए की शफाफ निजकारी से पाकिस्तान की जीत हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन निजकारी कमीशन मोहम्मद अली को मुबारकबाद पेश करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के ज़रिए सदारत GSP प्लस स्टेटस का जायजा इजलास। सेक्रेटरी कॉमर्स की नायब वज़ीर आज़म को GSP प्लस स्टेटस से मुतल्लिक ब्रीफिंग। यूरोपीय यूनियन जायजा मिशन के हालिया दौरा पाकिस्तान से मुतल्लिक भी ब्रीफ किया। इसहाक डार ने कहा, GSP प्लस स्टेटस बरकरार रखने के लिए तमाम विफाकी और सूबाई महकमे अपने अहदाफ मुकम्मल करें। GSP प्लस स्टेटस बरकरार रखने के लिए पॉलिसीज़ पर अमल दरामद किया जाए। पीटीआई और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने, मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असम्बली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार हैं तो गवर्नमेंट पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैकमेलिंग वो नहीं हो सकती। सियासी डायलॉग की आड़ में अमन और अमान खराब करने नहीं देंगे। हुकूमत मुल्क की तरक्की और सियासी हम आहंगी के लिए तमाम जमातों से डायलॉग के मौके पर कायम है।
तमाम सियासी जमातों को ज़ाती तौर पर कई बार डायलॉग की पेशकश की जा चुकी। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में बातचीत, कहा PIA की शफाफ, मुस्तनद और काबिल एतबार निजकारी कर रही है। इजलास में अंडर-19 एशिया कप जीतने पर मुबारकबाद, काबीना कमेटीज के फैसलों की तौसीक। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का पेचीदा आलमी इलाकाई और दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजहार ख्याल, कहा मुस्तकबिल के खतरात रवायती नहीं, मुबहम और प्रॉक्सीज के जरिए सामने आ रहे हैं। दुश्मन दाखिली कमजोरियों से फायदा उठाने के लिए गैर रवायती हरबे इस्तेमाल कर रहा है। जदीद दौर में गैर यकीनी सूरत हाल में वाज़ेह और बरवक्त फैसले अहम हैं। कौमी ताकत के तमाम अनासर में हम आहंगी और मल्टी डोमेन तैयारी नागज़ीर है। फील्ड मार्शल्स की कोर्स के शुरा को चौकन्ना, लचकदार और कौमी इक़्तिदार पर साबित कदम रहने की हिदायत। आलमी निज़ाम में तेज़ तब्दीली, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिकमत अमली को पहला इनाम। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल को कसीर जहती खारजा पॉलिसी का माहिर करार दे दिया। कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बदलते आलमी निज़ाम में सबसे मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा बनकर उभरे। बदलती आलमी सियासत ने दरमियानी ताकतों के लिए नया मगर मुश्किल दौर खोल दिया। फील्ड मार्शल दरमियानी ताकतों के सबसे कामयाब मल्टी अलायंस में शामिल है। पाकिस्तानी क़यादत वाशिंगटन, बीजिंग, रियाज और तेहरान के दरमियान बैक वक्त रवाबित में मुतहरिक रही। अमरीकी सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए फिर इजहार सत्ताइश। ट्रंप ने कहा वो दुनिया में अब तक 8 जंगें रोक चुके, पाक भारत मुमकिना एटमी जंग भी शामिल है। इस जंग में 8 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल काबिल एहतराम शख्सियत हैं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने कहा ट्रंप ने 10 लाख जानें बचाई। अमरीकी सदर का 100 गुना ज्यादा ताकतवर ट्रंप क्लास बहरी जहाज बनाने का भी ऐलान। बोले 15 आबदोज़ें बनाई जा रही हैं। आबदोज़ साजी में अमरीका किसी भी मुल्क से 15 बरस आगे है। बांग्लादेश पाकिस्तान हमेशा मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल का ख्वाह रहा है। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी के साथ तमाम मुआहिदों की पासदारी की। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अफगानिस्तान के लिए जितनी कुर्बानियां पाकिस्तान ने दी किसी और ने नहीं दी। पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना है, सरहद पार से हमले जारी हैं। दहशतगर्द अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की नजफ़ और कूफा में मकामात मुक़द्दसा पर हाज़री। नजफ़ अशरफ में हज़रत अली अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक पर हाज़री दी और फातिह ख़ानी की। मस्जिद कूफा में नवाफिल अदा किए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम से मंसूब मकान की ज़ियारत की। सदर मुमलिकत की मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से मुलाकातों में नजफ़ के गवर्नर और दूसरे आला हुकाम भी मौजूद थे। जायदादों के मुकदमात को 90 दिन में तय करने की हद मुकर्रर की। दिहाइयों के सताए लाखों अहले पंजाब की मदद का कानून बनाया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज का प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप एक्ट की मुअत्तली पर रद्द अमल। कहा अवाम को लैंड माफिया से निजात दिलाने के लिए मुंतखब असम्बली ने कानून बनाया। अवाम को अपनी कानूनी जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की ताकत मिली। अदालती फैसला आला अदलिया के तय करदा असूलों के मुताबिक नहीं। कानून की मुअत्तली से कब्जा माफिया को फायदा होगा। अवाम उसे कब्जा माफिया की पुश्त पनाही समझेंगे। कानून साजी असम्बली का आईनी हक है, रोका नहीं जा सकता। जनाब स्पीकर, ये कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का हक है कि जो कब्जा माफिया इस मुल्क में लोग, मैं हम नाम नहीं लेना चाहती, बहुत सारे लोग हैं जिनकी नस्लें सवर गई सिर्फ कब्जे कर करके। वो कब्जा माफिया मशहूर है, सारी दुनिया जानती है। पंजाब में कब्जा माफिया के खिलाफ अमली इक़दाम कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी का पंजाब असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा ज़मीनों पर कब्जे की केसेस कई सालों तक अदालतों में चलते रहते हैं। कब्जा माफिया कहां कहां पर मौजूद हैं सबको पता है। कब्जा माफिया से अवाम की जान छुड़ाकर दम लेंगे।
पंजाब असेंबली में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद मंजूर। करारदाद हुकूमती रुकन अहमद शहरियार ने पेश की। करारदाद में कहा गया, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रहनुमाई में मुसल्लह अफवाज ने साबित कर दिया कि इदारों की साख, आइन की बालादस्ती और कौमी मफाद हर चीज पर मुकद्दम है। पीटीआई से कोई बातचीत नहीं, 5 साल तक बायकॉट किया जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से बातचीत, कहा पीटीआई क़यादत अपना किबला दुरुस्त और पार्लियामान में किरदार अदा करे। बानी पीटीआई और साथ ही पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। दुनिया फील्ड मार्शल को मान रही है, बानी पीटीआई को कोई नहीं मान रहा। जिसको पाकिस्तान ने वजीर आजम बनाया, उसने तोशा खाना के तहाइफ बेच दी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 3 मुआहिदों पर दस्तखत कर रहे हैं। थरपारकर में एनर्जी सेक्टर पर काम जारी है। NED साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क दूसरा बड़ा मंसूबा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा थरपारकर में सस्ती तरीन बिजली पैदा हो रही है। थरपारकर में 6 कोल्ड डेजर्ट हैं। प्रोजेक्ट के लिए 60 अरब रुपए मुख्तस किए। रॉयल बहरीन नेवल फोर्स के कमांडर का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। सरबराह पाक बहरिया ने रियल एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम अल बिन अली का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स की मुलाकात, इलाकाई सलामती और दो तरफा बहरी ताउन से मुतल्लिक अमूर पर गौर किया गया। क्रिकेटर सिद्रा नवाज की लाहौर में शादी की तकरीब। फार्म हाउस में शादी की तकरीब में अजीज और कारब की शिरकत। सिद्रा नवाज की गयास खान के साथ शादी हुई। सिद्रा नवाज कहती हैं, जिंदगी के नए सफर का आगाज अच्छा लग रहा है, सबकी दुआओं की जरूरत है। वलीमे की तकरीब कराची में होगी, साथ ही खिलाड़ी भी शिरकत करेंगे। और बरसगीर के मुमताज़ गुलकार मोहम्मद रफ़ी का 101वां यौम पैदाइश। मोहम्मद रफ़ी ने अपनी सुरीली आवाज़ से कई गीतों को अमर कर दिया। मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ मशहूर गीत बहारो फूल बरसाओ सदी के बेहतरीन गानों में शामिल।